ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल सिंह ने किया महेंद्रगढ़ की सीएसडी कैंटीन का दौरा। सेवानिवृत्त फौजियों एवं वीरांगनाओं से बातचीत कर ली सुविधाओं की जानकारी। नमस्कार, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल सिंह ने महेंद्रगढ़ स्थित सीएसडी कैंटीन का दौरा कर कैंटीन में फौजियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और फौजियों को आ रही समस्याओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कई सेवानिवृत्त कर्मचारी और वीर शहीद परिवारों की वीरांगनाओं से बातचीत की तथा सीएसडी कैंटीन में फौजियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और सीएसडी कैंटीन में आ रही समस्या को लेकर सेवानिवृत्त फौजियों एवं शहीद परिवारों की वीरांगनाओं के साथ विचार विमर्श किया और कैंटीन में मौजूद लिक्विड और ग्रोसरी स्टॉक की भी जांच पड़ताल की। इस दौरान फौजियों एवं शहीद परिवारों के लोगों से कहा कि महेंद्रगढ़ में सीएसडी कैंटीन में सभी सुविधाएं केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से समय पर मिल रही हैं तथा इसी के साथ साथ उन्होंने सीएसडी कैंटीन के प्रबंधक लेफ्टिनेंट राज कपूर का इतनी अच्छी मैनेजमेंट के लिए आभार भी जताया। सीएसडी कैंटीन में दौरे के पश्चात चौधरी धर्मपाल सिंह ने कैंटीन के मैनेजर लेफ्टिनेंट कर्नल राज कपूर से भी बातचीत की। प्रबंधक एवं ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल सिंह के बीच पहले वार्ता के दौरान काफी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया तथा कैंटीन के संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर समाधान का आश्वासन भी दिया गया। मौजूद है ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल सिंह। ये जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर के जो विजिट है वो की है और क्या कुछ यहाँ पर स्पेशल ऑब्जर्व किया है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, मैं जो भी देश में जितनी भी एक्स सर्विसमैन की कैंटीन्स होती हैं उनको सबको देखता हूँ कि जो पुरुष सैनिक की डिमांड है, क्या जो चीज़ उनको चाहिए वो चीज़ वहाँ पे उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों की डिमांड होती है कि हमारे को फलानी कैंटीन का सामान चाहिए। कुछ पुरुष सैनिकों की डिमांड होती है कि आर्मी की जैसे उनको विस्की मिलती हैं। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि हमें फलानी कंपनी का चाहिए, दूसरे को चाहिए दूसरी कंपनी की, तीसरे को तीसरी कंपनी की चाहिए। और बहुत सारी बात क्या होता है कि कैंटीनों के अंदर सामान नहीं होता। एक आदमी 50 किलोमीटर से चल करके आता है, वो अपना काम छोड़ के आता है, अपनी ड्यूटी छोड़ के आता है, छुट्टी लेकर के आता है और जब वो कैंटीन में आता है कि वो सामान चाहिए कि जो तो आज है नहीं हमारे पास, लिक्विड चाहिए तो लिक्विड है नहीं जी, तो उसको बड़ा दुख होता है। इसलिए हमने एक अच्छा प्रबंध कर रखा है कि जहाँ भी रजिस्टर रखवा रखे हैं सभी कैंटीनों में कि जिस भी पुरुष सैनिकों को जो भी जिस कंपनी का सामान चाहिए वो उसमें एंट्री कर सकता है और एंट्री करने से वो कैंटीन मैनेजर साहब उन्हीं को बना देते हैं। आज जो मेरा विजिट था वो महेंद्रगढ़ जो है सर्विसमैन कैंटीन में थे, जिनके जो मैनेजर हैं कर्नल राज कपूर साहब हैं। मैंने सारी कैंटीन का विजिट किया है, सभी पुरुष सैनिकों से बात की है। तो लिक्विड काउंटर पे गया, मैंने सभी पुरुष सैनिकों से बात करी कि उन्होंने कहा कि जी हमें जिस कंपनी की माल चाहिए सभी कंपनियों का यहाँ है, जो कि मैंने पर्सनली भी देखा है। उसके बाद सामान वाली कैंटीन के अंदर राउंड किया मैंने, सभी कंपनियों का सामान था। सभी पुरुष सैनिकों से मैंने पूछा, सब ने कहा कि जिस जो भी सामान हमें चाहिए वो सारा यहाँ उपलब्ध है और काउंटरों के ऊपर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। 6 काउंटर इन्होंने यहाँ पे चला रखे हैं, बहुत शांति वातावरण में, बहुत अच्छी तरह से लोग जो है। और उसके अंदर हमारे शहीद परिवारों की जो वीरांगना भी थी, मैंने उनसे पूछा, एक राजकुमारी थी वो वीरांगना थी, उन्होंने कहा जी मैं सामान लेने के लिए आई हूँ, मुझे सारा सामान यहाँ मिल गया है। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं अभी लेफ्टिनेंट कर्नल मैनेजर राजकुमार साहब को इसके लिए बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा इनका प्रबंधक जो है इस कैंटीन का बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने कर रखा है और ये सारा दिन कैंटीन के अंदर विजिट करते रहते हैं और कोई कमी होती है उसको दूर करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कैंटीन मैनेजर साहब का कि इन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवस्था महेंद्रगढ़ से। अभी केंद्र सरकार के द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस स्कीम जो है वो लेकर आई है, क्या कुछ इसका बेनिफिट, कितना कुछ बेनिफिट सेवानिवृत्त कर्मचारियों उनको हो सकता है? देखिए, ये जो स्कीम है ये आर्मी के लिए नहीं है, ये जो सिविल जो सरकारी भारत सरकार के कर्मचारी ये उनके लिए है। और इस स्कीम में क्या है कि उनके पैसे 10% जो है बेसिक का कर्मचारी के कटेगा और 18-18.5% जो है भारत सरकार उसका ग्रांट देगी और वो जो 28.5% जो है
वो उस कर्मचारी की पेंशन के लिए जमा हो जाएगा फंड, और जब वो कर्मचारी रिटायर होगा तो उसकी पेंशन का जो है 50% जो है वो उसको पेंशन के नाम से मिल जाएगा। और अगर 10 साल के बाद में रिटायर होता है तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले EPF की पेंशन स्कीम है जिसके अंदर 35, 40 साल नौकरी करे हुए लोगों को 1700, 1800, 1500, 1400, 1000 रुपये तक मिल रहे हैं, और ऐसे लोगों की जो जनसंख्या है वो आज इस देश में 65 लाख है। तो ये सरकार ने, एक मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जिनको हज़ार पेंशन मिल रही थी उनको 25, ये जो है 2025 से लागू करी है इन्होंने, और अब जितने भी जो 25 साल 30 साल बाद में रिटायर होंगे उनको 2-2 लाख रुपए जो है वो 3-3 लाख पेंशन मिला करेगी। फिर आते पे कमीशन लगते रहेंगे और वो शेयर उनकी बढ़ती रहेगी। एक ये अच्छा काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने, और मैं तो कहूँगा मोदी जी ने खुद ही इस बात को देखा है और ये पेंशन की बढ़ोतरी करी है। इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। पीछे देखो जरा नाम का दिखा जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्रगढ़ CSD कैंटीन के जो मैनेजर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल राज कपूर जी। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ विशेष जो सेवानिवृत्त कर्मचारी या जो फौजी भाई हैं उनके लिए तो क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ खास सुविधाएं हैं आपके पास जो सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी जो आर्मी में चाहे वो किसी भी डिफेंस में। देखिए, ये जो संस्था है इसको नाम बेसिकली दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन कैंटीन, जिनमें बेसिक जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं ग्रोसरी प्लस लिकर, उनके इंटाइटलमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, प्रोविजनिंग करते हैं और फिर उनको हम इशू करते हैं। लेकिन ये सुविधा सर्विसमैन, जो एक्टिव सर्विसमैन लोग हैं उनके लिए भी उतनी ही है जितनी एक्स सर्विसमैन के लिए है। और हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे 30 दिन महीने में हर सामान ग्रोसरी का प्लस सफिशिएंट जो वैरायटी ऑफ लिकर है वो उपलब्ध रहे। और इसमें मैं पिछले यहाँ पे 11 महीने से कर रहा हूँ, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि 100% तक मैं कामयाब रहा हूँ कि महीने में 30 के 30 दिन मेरे पास लिकर अवेलेबल रहती है, और जो ग्रोसरी का मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है, स्टॉक है, वो मोर देन सफिशिएंट है। और किसी तरह की कोई शिकायत अभी जो कोई सीरियस कंप्लेंट किसी एक्स सर्विसमैन साहिबान से नहीं मिली। और आज ये मैं अपना कैंटीन का सौभाग्य मानूंगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्स सर्विसमैन लीग के कैप्टन धर्मपाल चौधरी साहब ये हमारे पास आज विजिट पे आए हैं। कोई इतला भी नहीं थी, इसकी कोई सूचना भी नहीं थी मुझे, और मेरे से मिलने से पहले इन्होंने खुद ही लिकर स्टोर में विजिट किया है, काउंटर पे। वहाँ पे जो ग्राहक थे हमारे एक्स सर्विसमैन लीग, उनसे बातचीत की है। उसके बाद इन्होंने ग्रोसरी स्टोर में विजिट किया है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से, वीरांगनाओं से बात की। तो उन्होंने मुझे आकर के जब बताया कि मैं सर आपके कैंटीन में विजिट किया, लोगों से बातचीत की है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं संस्थाओं में विजिट करता रहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, ECHS में भी और एक्स सर्विसमैन में भी, कैंटीनों में भी। तो इन्होंने मुझे जब आकर के ये चीज़ एक्नॉलेज की कि यहाँ पे लोग संतुष्ट हैं और सफिशिएंट स्टॉक की अवेलेबिलिटी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। इन्होंने ECHS को गुआना में भी पीछे विजिट किया था, उससे पहले मैं वहाँ से छोड़ चुका था, तो उन्होंने भी वहाँ पे मेरा नाम सुना और मुझे आके बताया कि सर वहाँ भी जब वहाँ के ECHS में गया तब भी आप वहाँ पे थे नहीं, वहाँ से रिलीव हो चुके थे, इसके बावजूद भी मुझे वहाँ पे आपकी काफी प्रशंसा सुनने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा आसपास के क्षेत्र में काफी जो रिटायर्ड पर्सन है, जो ऑन ड्यूटी पर्सन है, डिफेंस पर्सनल जो भी है, तो काफी संख्या में है। तो कैसे संभव हो पाता है कि सभी को बिल्कुल स्टॉक के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर्ली सब कुछ मिल पाए, ऐसा कैसे संभव है? देखिए, जब मैंने टेक ओवर किया तो इनिशियली स्वाभाविक है कि कोई भी चीज़ किसी भी आदमी के लिए नई होती है तो उसका थोड़ा स्टॉक लेना होता है और चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से लेना होता है। तो जो चीज़ें मैंने नोट की, जो मेरे नोटिस में आई कि क्या क्या चीज़ें महीने में नेक्स्ट कलेक्शन से पहले कम हो जाती हैं, उनके ऊपर मैंने उसी हिसाब से मैंने डिमांड को जो है प्लानिंग की। और पिछले 6 महीने से मैं इस चीज़ में सफल रहा हूँ कि जनरली
चीज़ें मेरे पास अवेलेबल रहती हैं। जो चीज़ें एक्सेस में थी उनको मैंने डिमांड कुछ रिड्यूस की है, जो कम पड़ती थी उसकी मैंने कुछ बढ़ाई है। क्योंकि डिमांड आजकल क्या होता है कि ग्रोसरी स्टॉक की डिमांड प्रोविजनल डिमांड 3 महीने एडवांस में भेजनी होती है, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट कि 3 महीने बाद हमें कितना स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। वो आज कोई स्टॉक पड़ा है उसको हम रिड्यूस कर दें और वो सामान जल्दी फास्ट मूव कर जाए तो वो कम पड़ सकता है। तो इस तरह से हमें क्या है कि अगर काम को हम गंभीरता से लें तो इतना मुश्किल काम भी नहीं है कि हम इसका जजमेंट करके और सही स्मूथली हम कैंटीन को चला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंडिया दैनिक न्यूज़ भागलपुर की टीम के साथ खास बातचीत के लिए। ओके।